Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am your computer teacher, Sir Amir from Safken Education Services. We are going to start chapter number 4, Processing and Storage. This is session number 1 of this chapter. The first topic of this video or this chapter is processing. The conversion of data into information by a computer is called processing. Data travels in the computer along circuits. A circuit board is a flat surface on which circuits are laid out. The motherboard is the most important circuit board. It carries the most important parts of the computer such as the CPU. प्रोसेसिंग आम ज़बान में हम कहते हैं कि डेटा जब कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। जब भी हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड की मदद से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल, कोई भी सेंटेंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्यूटर उस तमाम अल्फ़ाबेट्स को जो भी हमने कंप्यूटर को दिया है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी पैटर्न में, और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो हमने डेटा दिया है और हमें जो रिज़ल्ट मिला है, इसके दरमियान जो काम हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। अगर आप CPU को खोल के कभी आपने देखा हो तो वहाँ पर आपके एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है, यानी जिसके अंदर तमाम के तमाम सर्किट आपके उसके ऊपर कनेक्ट हुए होते हैं। उस ग्रीन से कलर के बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। इसमें तमाम इंटरनल कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, जैसे कि आपके कार्ड कनेक्टर हो गया, आपके बसेस कनेक्टर हो गया। इस तरह के तमाम जो कार्ड्स होते हैं वो इसमें अटैच होते हैं। ये तमाम कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का जरिया बनते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU and microprocessor. The CPU is the brain of the computer. It analyzes data, stores data, and controls peripheral devices. The microprocessor is a silicon chip that contains the CPU. The CPU is placed inside the computer system. The system unit also contains other internal parts of the computer. All input and output devices are plugged into parts at the back of the system unit. Input and output devices are also called peripheral devices because they are found outside the system unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स जहन में आता है, जैसा कि पिक्चर नंबर 1 में दिखाया गया है। हमारे यहाँ आम तौर पर इस बॉक्स को ही CPU समझा जाता है, जबकि ये CPU नहीं होता है। इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहा जाता है। सिस्टम यूनिट वो बॉक्स या वो कंटेनर है जिसके अंदर कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स को सेट किया जाता है या इनमें समाया जाता है। CPU बेसिकली हम कहते हैं वो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर ही आपका CPU होता है जो कि आपके इस बॉक्स के अंदर लगा हुआ होता है। यानी आपके जो ये सिस्टम यूनिट है, सिस्टम के यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, और उस मदरबोर्ड के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस मदरबोर्ड के ऊपर ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक चिप है। इसके अंदर CPU की तमाम प्रोसेसिंग हो रही होती है। The components of the CPU. The CPU consists of 3 parts. The arithmetic logic unit, ALU, is responsible for performing calculations, making comparison, and processing data into information. The control unit, CU, controls the operations of all the different parts of a computer. It regulates the step-by-step operation of all the parts of a computer. Its main job is to execute the instructions that have been stored in the memory of the computer. The memory unit, MU, stores data and instructions.
कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आपके पास कौन कौन से होते हैं? आपके पास कंपोनेंट ऑफ सीपीयू 3 होते हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जिसका काम क्या होता है कि सारी की सारी जितनी भी कैलकुलेशन होती है और जितना भी कंपैरिजन ऑफ नंबर होता है, ये सारा कहाँ डन होता है? आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि हम अपना कोई मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं यानी एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा कहाँ पर परफॉर्म होता है और किसकी ड्यूटी है इन सब कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की? ये ड्यूटी है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU की। यहाँ पर तमाम मैथमेटिकल वर्क जो है वो परफॉर्म होता है। एंड ऑल्सो कंपेरिजन बिटवीन टू पीसेस ऑफ डेटा, यानी अगर कोई डेटा ऐसा है जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ट्रू है, फॉल्स है, यस है, नो है, यानी ऐसी कंडीशंस जिन डेटास में आ रही हों, उन डेटा को कंपैरिजन करने के लिए हम कौन सा सेशन इस्तेमाल करते हैं सीपीयू का? हम सेशन इस्तेमाल करते हैं आपके पास क्या? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम मैथमेटिकल भी है और इसका काम तमाम उस डेटा को कंपैरिजन करना है जिसमें आपकी ये कंडीशंस आती हों, ट्रू फॉल्स की, यस नो की, ग्रेटर देन की, लेस देन की, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की जो कंडीशन है वो कहाँ पर कंपैरिजन होता है? आपका ALU में। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द CPU इज कंट्रोल यूनिट। CU is a short form of control unit. It controls all the operations of a computer. यानी जितना भी आपके ऑपरेशंस होते हैं उन सब को कौन कंट्रोल करता है? आपका कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा आपका कहाँ पर जाना है, कौन सा डेटा आपका स्टोरेज होना है, कौन सा डेटा आपका परमानेंट होता है या कौन सा डेटा आपका टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU is MU. MU means memory unit. Memory unit यानी आपकी वो जगह जहाँ पर आप अपना डेटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, तमाम सॉफ्टवेयर जो भी आपका काम होता है वो जहाँ पर सेव करते हैं, आप सेव करते हैं अपने मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप अपना परमानेंट डेटा सेव कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट आपकी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इनसाइड द सीपीयू, इनसाइड द कंप्यूटर आपको प्रोवाइड की जाती है। मैन्युफैक्चरर्स आपको प्रोवाइड करते हैं या आप खुद से आप कोई मेमोरी ऐड कर लेते हैं सीपीयू के अंदर, जस्ट लाइक रैम। एक्सटर्नल मेमोरी वो मेमोरीज होती हैं जो आउटसाइड द कंप्यूटर होती हैं, जो कि हम इसलिए लगाते हैं कि हमें अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो या ले जाना हो, तो उन डिवाइस की मदद से हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें आपकी USB हो गई, आपकी CD हो गई, आपकी मेमोरी कार्ड हो गया आपका, ये सारी क्या है? ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज है। Main memory or primary storage. The main memory is located on the CPU. It stores data and instructions that help the computer to work properly. There are two main types of primary memory, that is RAM and ROM. They are likely identical twins, but each has a very specific task to perform. कंप्यूटर में वो जगह जहाँ पर आप अपना किया हुआ तमाम कंप्यूटर का काम, जैसे कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई भी आपकी पिक्चर हो गई, कोई भी आपकी म्यूज़िक हो गया या आपकी कोई भी फाइल हो गई, जहाँ आप इसको सेव करते हैं, बेसिकली उस जगह को हम मेमोरी या स्टोरेज कहते हैं। मेमोरी या स्टोरेज कंप्यूटर में वो जगह है जहाँ पर अपनी तमाम डेटा इंफॉर्मेशन आप सेव करते हैं। ये इंटरनल मेमोरी होती है जो कि आपके मदरबोर्ड के बहुत ही करीब होती है ताकि आसानी से आपका डेटा जो है वो उस मेमोरी में ट्रांसफ़र हो सके और दो डिवाइस के दरमियान वो आपस में मूव कर सके। प्राइमरी मेमोरी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी।
The first type of primary memory is RAM, random access memory. RAM stores information temporarily. Information on RAM can be accessed very quickly. It can be added, changed, or deleted any number of times. RAM is volatile. As soon as power to the system is lost, information in RAM is deleted. The first and very important primary memory और इंटरनल मेमोरी इज रैम। रैम जो है आपकी एक इंटरनल मेमोरी है। इसमें हम अपना तमाम डेटा स्टोर करते हैं उस वक्त तक जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन होता है। ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, यानी आपकी ये वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल से मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें जब तक कंप्यूटर ऑन होता है जो भी आप काम कर रहे हैं वो उस वक्त तक सेव रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते रहते हैं, यानी उसका करंट और फ्लो ऑफ करंट जो है कंटिन्यू रहता है। तो आपका तमाम डेटा जो आप काम कर रहे हैं वो कहाँ सेव होता है? आपका प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में सेव होता है। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर आप ऑफ कर देते हैं तो वो सारा का सारा डेटा आपका फिनिश हो जाता है, वहां से यानी खत्म हो जाता है वहां से, कि वो एक परमानेंट मेमोरी नहीं है, क्योंकि इसलिए उसमें डेटा देर तक सेव नहीं रहता। रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपना डेटा जो सेव हो रहा था उसको हम रीड भी कर सकते हैं, यानी स्क्रीन के ऊपर वो सब शो हो रहा होता है जो हम काम कर रहे होते हैं। जो आपके वर्किंग करते हुए आपका सारा का सारा डेटा का रैम में होता है, उसको आप इजीली देख रहे होते हैं, उसको रीड भी कर लेते हो। अगर आप चाहो तो उस डेटा को आप रिमूव करके उस जगह पर दूसरा डेटा भी आप राइट कर सकते हो, इसलिए इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। Actually, RAM refers to read and write memory. You can both write data into RAM and read from it. It is termed as primary memory or main memory. It is a temporary and its contents are lost when the computer is turned off. ROM. ROM is a short form of read-only memory. ROM is permanent or non-volatile memory. Information stored in ROM cannot be changed. This information helps the computer to work properly. It tells the computer how to start up, upload the operating system and shut down. रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम भी कहते हैं। रोम भी आपकी इंटरनल मेमोरी में ही शामिल होती है। ये दोनों मेमोरीज आपकी बिल्ट इन होती हैं, यानी जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो आपकी दो मेमोरी जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं वो होती हैं रैम और रोम। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी हमारे पास है रोम। रोम क्या है? आपकी रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी, यानी जैसे कि नाम से लग रहा है कि इसमें जो डेटा है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकते। ये आपकी जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है कि जो इसमें डेटा होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते और वो आपका हमेशा के लिए सेव रहता है। बेसिकली रोम में आपकी वो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ें अटैच हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, कौन सी इसमें आपकी रैम है, कितनी रैम है आपकी, आपके पास कौन कौन से स्लॉट दिए हुए हैं इसमें, यानी आपकी जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कहाँ से देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रोम आप कंप्यूटर की तमाम कॉन्फ़िगरेशन इस रोम की मदद देखते हैं। ये सारी की सारी जो आपकी डिटेल्स हैं कंप्यूटर की आपकी रोम में सेव होती हैं, क्योंकि रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि परमानेंट होती है और इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। जो भी आप डिवाइस अटैच करते हैं, जो भी कंपोनेंट आप कंप्यूटर में अटैच करते हैं या उससे निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रोम में जाकर सेव हो जाता है कि इसमें ये अटैच था कंपोनेंट और जिसको निकाला गया है और उसकी जगह पर ये लगाया गया है या इसमें ये ऐड किया गया है। ये हम कहाँ से? रोम की मदद से सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं। ROM is a permanent or volatile memory which retains data even the computer is turned off. Home task. Question number 1. Define processing. Answer. Processing is an activity performed by the computer by which data is transformed into information. Question number 2.
What is the function of Central Processing Unit? Answer: Central Processing Unit processes data, stores it and controls the operation of the other parts of the computer. Question number 3. Name and briefly describe the components of the CPU. Answer: Arithmetic Logic Unit. The Arithmetic Logic Unit ALU does all the arithmetic and logical operations needed to solve a particular problem. Control Unit. The Control Unit CU executes or carries out all the instructions which have been stored in the memory. Memory Unit. The Memory Unit MU stores data and instructions. Question number 4. Write a note on main memory or primary storage. Answer: Main memory or primary storage. The main memory is located on the CPU. It stores data and instructions that help the computer to work properly. There are two main types of primary memory. Number 1, random access memory, RAM. Number 2, read-only memory, ROM. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session inshallah ta'ala. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.